बोधगया प्रखंड कार्यालय के गेट पर राज्य सरकार की नीति के तहत बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने एवं उस मीटर में अनाप शनाप बिल आने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किया गया राज्यव्यापी विरोध। प्रखंड मुख्यालय बोधगया पर दिया गया धरना। नमस्कार। दिनांक 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के आह्वान पर बिहार सरकार के प्रत्येक प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता द्वारा किसान एवं गरीबों के हित को देखते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बताता चलूं, एक ओर तो राज्य सरकार जिला प्रशासन के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने के अनेकों फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के गरीब एवं किसानों के हित को देखते हुए स्मार्ट मीटर गांव देहात में लगाने का विरोध कर रहे हैं। इस क्रम में प्रखंड कार्यालय बोधगया में प्रखंड राजद अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल के अध्यक्षता में हरे कृष्णा यादव, पूर्व मुखिया, विधायक प्रतिनिधि सह राजद नेता विजय कुमार यादव ने कई कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया तथा प्रखंड विकास कार्यालय में विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन दिया, जिसका मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बिहार सरकार सह स्थानीय विधायक कुमार सरजीत ने धरना स्थल पर आकर लोगों का हौसला अफजाई किया तथा स्मार्ट मीटर से होने वाले गांव के गरीब किसानों के समस्याओं पर विस्तृत चर्चा किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह योजना गरीबों एवं किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक गरीब सामान्य मीटर में अगर कुछ समय बिल नहीं जमा करता है तो उसे 2-3 महीने की राहत मिलती है, लेकिन वर्तमान मीटर में अगर पैसा ख़त्म तो बिजली काट दी जाती है, जिससे उन्हें अंधेरे में रहना पड़ेगा। थोड़ा वक्त मिलने पर गरीब एवं किसान अपना फसल बेचकर और गरीब बाहर से मजदूरी कर समय रहते बिजली का भुगतान कर देता है, परंतु यह बिहार सरकार की इस नीति के कारण राज्य के लाखों गरीबों एवं किसानों को भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इसका विरोध करती है और करती रहेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे गरीब राज्य बिहार में सबसे ज़्यादा राजस्व उत्पादन करने वाला बिजली विभाग ही है। फिर इसका फ़ायदा आम गरीबों को क्यों नहीं मिलेगा? अगर सरकार नहीं मानती है तो इस विरोध को आगे भी बरकरार रखा जाएगा। इस प्रकार प्रखंड अध्यक्ष बादल, पूर्व मुखिया हरे कृष्ण यादव, विधायक प्रतिनिधि विजय यादव ने अपने अपने बातों को रखा। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक किसान एवं राजद कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पे बिहार के तमाम प्रखंडों पे स्मार्ट मीटर के विरुद्ध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन रखा है। बिहार सबसे गरीब राज्य और बिहार बिजली बिल प्राप्त करने में सबसे अमीर राज्य। वजह क्या है, समझिएगा इस बात को। बिहार सबसे गरीब राज्य लेकिन बिजली बिल कलेक्ट करने में सबसे अमीर राज्य। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। कोई भी योजना का डिसीजन राज्य के मुताबिक ली जाती है। अगर बिहार जो है अगर किसानों का प्रधान राज्य है तो इसका इनकम क्या है? 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़। बाढ़ में 4 महीना बेचारा परेशान रहेगा, कहाँ से कमाएगा, कहाँ से मीटर को रिचार्ज करेगा। एक रिक्शा चलाने वाला बेचारा बोधगया में सीजन होता है, 2 पैसा कमाता है, साल भर 6 महीना बिल एक साथ जमा करता है कमा के। अब तो बेचारा वो बिजली की सुविधा नहीं लेगा। अब विजेंद्र बाबू बिजली मंत्री हैं। अब विजेंद्र बाबू को जब हम लोग कहेंगे 2 मिनट में कहेंगे, माने जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कोई गरीब किसान को देखने वाला नहीं। इसलिए हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन जी तो इतिहास जानती है, ये हम नहीं कहते हैं। ये देश का पहला राज्य है
जहाँ पे ना कोई मिनिस्टर और ना कोई मुख्यमंत्री किसी आम जन की बात नहीं सुनते, अधिकारियों की बात सुनते हैं। भाई जनप्रतिनिधि जो है लोकतंत्र में जनता के मैंडेट से जीत के आता है। अब जनप्रतिनिधियों की मन की बात नहीं करिएगा। अब उदाहरण एक देता हूँ मैं, आप मुख्यमंत्री जी को एक डिबेट कराओ, बिहार के जितने माननीय सदस्यों ने सदन के अंदर जो है सवाल उठाया है, अभी 20 साल पुराना सवाल का भी निवारण नहीं हुआ है। 1-2 वर्ष का नहीं, 20 साल अगर पोटली खंगालिएगा सदन में, तो जो एमएलए जो है जो 15 से 20 साल पूर्व जो क्वेश्चन किया था उसका भी निवारण आज तक नहीं हुआ। इतना डिले है बिहार राज्य में। लेकिन अगर बिजली प्रॉफिट का आंकड़ा निकलवा लीजिए, खरबों रुपया बिहार जो है सो प्रॉफिट कमा रही है। सरकार तो बोल रही है कि जो स्मार्ट मीटर लगाने में ये मना करेंगे उनको जबरदस्ती लगाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमने आम जन को ये बात कहा कि जब तक सड़क पर नहीं उतरोगे, ये ज़बरदस्ती वाली सरकार है, ये ज़बरदस्ती ही करेगी। शराब बंद हुआ तो गरीब को जेल भेज दो, अगर जो है ज़मीन का सर्वे हुआ तो गरीब को नस तोड़ दो, स्मार्ट मीटर हुआ तो पहले गांव में लगा दो। अच्छा, बोधगया शहर न है, पहले शहर में लगेगा कि गांव में लगेगा? पहले गया टाउन में लगाओ। टाउन में लगा है? नहीं लगा है, गांव को लगा रहे हैं। बेचारा गरीब किसान है। डीएम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाए हैं आज स्मार्ट मीटर। अच्छी बात है, अधिकारियों का काम है वो अपना करें। हमको वह योजना अच्छी नहीं लगती है, हम उसका विरोध करेंगे। लोकतंत्र की यही ना खूबसूरती है। अधिकारी चाहते हैं ये लागू हो, हम चाहते हैं कि ये जनहित का नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। जदयू वाले तो बोल रहे हैं कि जो बिजली चोरी करते हैं वो लोग इस तरह के विरोध कर रहे हैं। जदयू वाले कुछ भी कह सकते हैं। उस गठबंधन में लोग जो हैं, कभी ब्राह्मण को गाली देते हैं, कभी पासवान कहता है कि दलित है ये नहीं है, कभी रविदास चौधरी को बोलता है कि मलाई खा रहा है। कुछ इन लोग बोल सकते हैं, इसका जवाब है मेरे पास। प्रोग्राम के बारे में बताएं, क्या है? आज यह प्रोग्राम धरना प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव के आह्वान पर पूरे बिहार के 38 जिला और 534 प्रखंडों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। धरना प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा जो हमारे बिजली के क्षेत्र में स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो बिजली का व्यवस्था किया जा रहा है और किसी भी एंगल से गरीब के हित में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक जो स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बिल में जो बढ़ोतरी, बेतहाशा वृद्धि, मीटर को फास्ट चलना और एक महीना में गरीबों का बिल 50,000, 60,000, किसी को तो लाख में भी आ रहा है। और तो और यह सिर्फ गरीब के घर में भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। वीआईपी के घर में अभी तक बिजली स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया है। आप परसों तरसों तो आप ही लोग के माध्यम से सुनने को मिला था कि ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार विजेंद्र यादव के गांव में या उनके घर में अभी तक स्मार्ट मीटर क्यों नहीं लगाया गया? अगर गरीब का हितकर होता, जनहित में यह मीटर होता तो आप तक क्यों नहीं लगाया गया था? और बिहार सरकार का ऐसा कौन सी मजबूरी थी कि 18 वर्षों में 3 बार मीटर को बदलना पड़ा? और उस मीटर में कितना खर्चा आया उसका हिसाब कौन देगा? वह मीटर में पैसा जो लागत लगा, व्यय हुआ, वो तो हम गरीबों का पैसा था। इसलिए यह सरकार निकम्मी है, गरीब विरोधी है और यह स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से गरीबों का खून चूस रहा है और सरकार अपना खजाना भर रहा है। तो गुजारी में देखिए तो 250 गुना का वृद्धि किया गया है। जमीन रजिस्ट्री में देखिए तो बेतहाशा वृद्धि किया गया है। यह हिटलरशाही सरकार है। इसलिए हम लोग आने वाले 2025 में ये हिटलरशाही सरकार को, नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे और श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे। डॉक्टर हरिकृष्णा प्रसाद यादव, जिला महासचिव, गया जिला। सरकार ने जो स्मार्ट मीटर दिया है वह काफ़ी ही त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है और गरीब विरोधी है। आप लोगों ने भी आप ही के लोगों के माध्यम से
हम लोगों ने मीडिया में भी सुना, पेपर भी पढ़ने को मिला कि किसी एक व्यक्ति को एक माह में 32,000, 45,000, 50,000 तक के लाख में भी आता है। और एक कभी हम लोगों ने नहीं सुना कि बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े होटल व्यवसायियों का कभी इस तरह का बिल सुनने को आया है। और अगर आता भी है तो उनको जो आला पदाधिकारी हैं, नीतीश बाबू का जो आला अधिकारी हैं, उनकी काली कमाई को पीछे से देख करके उसको समाप्त किया जाता है। लेकिन गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है। बाध्य हो करके उसको जो है मतलब कि दंड को भोगना पड़ता है, जेल के हवालात खाना पड़ता है। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर कर सरकार हिटलरशाही सरकार है, जुमलीबाजी सरकार है। यह जो है अगर ऐसा कहती है तो प्रजातंत्र का हनन किया जा रहा है अपनी बात को रखने के लिए। तो हम लोग उसी के तो विरोध में हैं आज तक कि विपक्ष की बातों को भी सुने। जनता को खून चूस कर करके आप लेना चाहते हैं तो गलत तानाशाही है। इसका चौथा स्तंभ है मीडिया है, उसके माध्यम से हम लोग को सुनने को मिलता है ना कि गरीब को कितना बिल आया, और उसके बाद में जो बिल जमा करता है उसके बाद भी जीरो माइनस में दिखाई पड़ता है। आखिर त्रुटिपूर्ण है, उनको विशेषज्ञ से जांच करवाना चाहिए ना। हमारी मांग या जनता की मांग, आप जनता की बात को रखते हैं, वो कभी जो है से घर में बंद कर करके चला जाता है, उसको बिजली का उपयोग नहीं करता है। वो घर पर आने के बाद पता चलता है कि उसको इतना लाख का बिल आ गया है। इनको बड़े बड़े उद्योगपतियों से स्मार्ट मीटर जो जिसने दिया उसे उन्होंने कालाबाजारी किया है, जिसके वजह से उनकी जो कमाई है उसको छुपाना चाहते हैं। सरकार छुपाना चाहती है, विजेंद्र यादव छुपाना चाहती है। ये साफ शब्दों में बात है, उस पर लीलापोती करना चाहते हैं। पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन के बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी जो नेतृत्व जो फैसला लेंगे उस फैसला को हम लोग मान करके अमली जामा पहनाएंगे, सड़क से संसद तक का आंदोलन करेंगे। मैं डॉक्टर विजय कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल राज्य परिषद सदस्य बिहार। क्या हो रहा है आज हमारा बिहार के नेता तेजस्वी यादव और जगता बाबू के आदेशानुकूल पूरे बिहार में हर प्रखंड मुख्यालय पर धरना देने का काम किया जा रहा है। और कब तक चलेगा ये धरना? ये धरना हम लोग का 11 बजे से 2:30 बजे तक चलेगा। स्मार्ट मीटर जो है वो गरीबों को शोषण करने वाला मीटर है। जब हमारा पूरे बिहार में मीटर है ये है तो मीटर बदलने के का तुक है, वो भी मीटर तो गलत नहीं ना है। सरकार उनको टेक्निक है ये है, चेक कर रहे कौन मीटर लगेले है नहीं लगेले है, मीटर उठ रहा है कि ना। तो स्मार्ट मीटर लगाने की का आवश्यकता है, शोषण का जरिया है। इसीलिए आप लोग का हम या अपना बात से अब अवगत करा रहा हूँ कि इसका सरकार निर्णय लेने तो हम लोग आंदोलन से बाध्य हो गए। ऐसा आदमी जो इसका भुक्तभोगी है उसके लिए क्या आप लोग का प्रोग्राम? उसका लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। पदाधिकारी से कहते हैं कि इस तरह की त्रुटि पर ऐसा क्यों कदम उठाया जाता है, हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं। बोलिए ना। राम पुकार सिंह उर्फ बादल, प्रखंड अध्यक्ष राजद बोध गया।